नमस्कार दोस्तों, 28 सितंबर 2022 के शेयर मार्केट व्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले कल के मार्केट को रिव्यू कर लेते हैं। कल का मार्केट हैवी वॉलेटिलिटी का मार्केट था, जिसमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। मार्केट की शुरुआत तो तेजी के साथ हुई, लेकिन उस तेजी को वो सर्वाइव नहीं कर पाया। फाइनली निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग दी और बैंक निफ्टी ने गिरावट के साथ क्लोजिंग दी। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी ने तेजी के साथ शुरुआत की और उसने 17,150 का लेवल भी पार कर लिया, लेकिन उसमें वहां से गिरावट आ गई और फाइनली वो 17,000 के लेवल पर फ्लैट क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी तेजी के साथ शुरुआत की और 39,000 का लेवल भी पार कर लिया, लेकिन उसके बाद उसमें भी मुनाफा वसूली आ गई और फाइनली उसने 38,300 के लेवल पर 250 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोज किया। बैंक निफ्टी में निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा गिरावट देखी जा रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव रहे। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वाले शेयरों की संख्या से ज़्यादा थी। थैंक्स टू स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स, उनमें काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। सेक्टर वाइज इंडेक्स की बात करें तो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिली। गैस सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेजी थी। गैस सेक्टर के शेयर आईजीएल, एमजीएल, गुजरात गैस ये 5 से 6% की तेजी के साथ बंद हुए। कल के मार्केट का की टेक अवे हम लें तो मार्केट सपोर्ट लेवल की तलाश में है, जो कि उसे मिल नहीं रहा है। मार्केट को अब आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार है, उसके बाद ही वो मार्केट में कुछ मूवमेंट आएगा। अब आज के मार्केट की बात कर लेते हैं। आज के मार्केट में ग्लोबल मार्केट से क्लोज नेगेटिव हैं। हम गिरावट के साथ खुल सकते हैं। ये गिरावट 100 से 150 पॉइंट की हो सकती है। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 16,800 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 17,200 रहेगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 37,600 रहेगा और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 38,800 रहेगा। अब आज की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। हमारी आज की स्ट्रेटेजी, चूंकि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो बाइंग ऑन डिप्स की रहेगी। यदि हम ट्रेडर्स हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करेंगे और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर उसे बेच देंगे। यदि इन्वेस्टर हैं तो हर लेवल पर खरीदेंगे और कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। निफ्टी की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। निफ्टी यदि हमें 16,800 के आसपास मिलता है तो 16,700 की स्टॉप लॉस से उसे खरीदेंगे और हमारे टारगेट 17,000, 17,100 के रहेंगे। बैंक निफ्टी भी यदि 37,800 के लेवल के आसपास अभी मिलता है तो हम बाइंग करेंगे और 37,600 की स्टॉप लॉस लगाएंगे और हमारे टारगेट होंगे 38,000, 38,200। अब आज के सिनेरियो की बात कर लेते हैं। आज के सिनेरियो में मार्केट में हुई बड़ी गिरावट की बात करेंगे। कहाँ हम 18,100 पे थे और कहाँ आप 17,000 के लगभग आ गए हैं और यहाँ से और फर्दर गिर भी रहे हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी इसके कारणों की खोज कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल फैक्टर्स। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सभी में महंगाई दर बढ़ गई है और ब्याज दरें बढ़ गई है। तो ये ग्लोबल फैक्टर्स है जिसके कारण हम गिर रहे हैं। हमारे यहाँ ब्याज दरें अभी बढ़ी नहीं है। हमारे यहाँ ब्याज दरों की घोषणा 30 सितंबर को होगी, लेकिन मार्केट उस चीज़ को पहले से ही डिस्काउंट कर रहा है। तो ऐसे मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? यदि इस तरह की गिरावट आ रही है तो हमें इस करेक्शन का फायदा उठाना चाहिए। हमारे इकोनॉमिकल फंडामेंटल मजबूत हैं और हम बहुत ही जल्दी रिकवर होंगे। यदि हम इन्वेस्टर हैं तो हमें हर लेवल पर बाइंग करनी है, लेकिन सारे पैसे एक साथ नहीं लगाना। और ट्रेडर हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है। ये इकोनॉमिक सिनेरियो है, बहुत जल्दी चेंज होता है। तो इसी तरह से इस मार्केट को सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। हैव अ नाइस डे।